जिसे करीब 1000 साल पुराना माना जाता है। वहीं से आई ये अखंड ज्योति पिछले 77 साल से कानपुर में प्रज्वलित है और आज भी आस्था का प्रतीक बनी हुई है। हालांकि आस्था के साथ साथ ये ज्योति विभाजन का दर्श भी खुद में समेटे हुए है। ये ज्योति विभाजन की त्रासदी की भी गवाह है, जब धर्म के आधार पर देश 2 टुकड़ों में बंट गया था। इसके कारण बड़े पैमाने पर हिंसा, लाखों लोगों का विस्थापन और महिलाओं के साथ अत्याचार हुए थे। अनुमानित आंकड़ों के अनुसार 1.4 करोड़ लोग विस्थापित हुए थे। 1951 की विस्थापित जनगणना के अनुसार विभाजन के एकदम बाद 72,26,000 मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान गए और 72,49,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत आए। 10 किलोमीटर लंबी लाइन में लाखों लोग सीमा पार करते हुए उस पार गए या इस पार आए। महज 60 दिनों में एक स्थान पर कई साल से रहने वालों को अपना घर-बार, जमीन, दुकानें, जायदाद, संपत्ति, खेती किसानी छोड़कर हिंदुस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना पड़ा। 1947 में भारत के बंटवारे के वक्त अनगिनत जाने गई लाखों लोग शरणार्थी बने। देश में नफरत और संदेह का माहौल पैदा हुआ, जिसके गहरे घाव अब तक नहीं भरे हैं। विभाजन के वक्त अखंड ज्योति तो भारत आ गई थी, लेकिन लाखों लोग, खासकर हिंदू समुदाय के लोग, पाकिस्तान में ही रह गए थे। उन लोगों ने भी पिछले 78 साल के दौरान प्रताड़ना का लंबा दौर देखा। इसी प्रताड़ना के कारण पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी लगातार घट रही है। आंकड़ों के मुताबिक आजादी के वक्त पाकिस्तान में हिंदू आबादी करीब 20% थी, जो 2023 तक घटकर लगभग 1.6% ही रह गई है। यानी प्रतिशत के हिसाब से हिंदू आबादी में 90% से भी ज्यादा की गिरावट आई है। विभाजन का दर्श आज भी लोगों को कचोटता है। जो परिवार अपना सब कुछ छोड़कर विस्थापन को मजबूर हुए, वो आज भी उस पल को खोजते हैं जब देश के 2 टुकड़े करने का फैसला हुआ था। उसी विभाजन की जीती जागती गवाह पाकिस्तान के सिंध प्रांत से लाई गई अखंड ज्योति आज भी उस त्रासदी की याद दिलाती रहती है। कानपुर से श्याम तिवारी के साथ टीम न्यूज़ नेशन।